4 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बता रहा हूँ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम 3 टाइप्स का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट कंट्रोल होल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, these are the nerves or motor nerves which take the order of the brain to the effector part। और ये नेक्स्ट होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ANS, ये इफेक्टर पार्ट से मैसेज को ले जाती है ब्रेन। ये 3 सिस्टम होते हैं। मेन काम इसका ब्रेन का होता है, ब्रेन होता है। ब्रेन मैंने आपको जनरल बना के रखा है आपके लिए। इसमें ब्रेन में जो पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है इसका, ये हार्ड होता है। जो ऊपर का पार्ट होता है ये हार्ड होता है, और उसके आगे का पार्ट होता है मेनिंग्स। मेनिंग्स होता है। नेक्स्ट पार्ट होता है इसमें, वैसे मैं आपको एक बताता हूं इसमें कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं, ब्रेन 3 पार्ट होते हैं। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। ये जो पार्ट आगे का पार्ट होता है फॉर ब्रेन बोला जाता है, मिडिल पार्ट मिड ब्रेन बोला जाता है, और बैक का जो होता है आगे का फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब फॉर ब्रेन में जो आते हैं, फॉर ब्रेन ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरिब्रम और डेसिफेलम, तो इसमें कहाँ होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो आगे का पार्ट होता है, सबसे पहले देख सकते हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं आगे इसमें फॉर ब्रेन में होते हैं, जो मैं स्मेल के बारे में पता करता हूँ। ये फॉर ब्रेन में होते हैं लोब्स, और इसके मैं नाम आपको बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होता है सेरिब्रम, और दूसरा होता है इसमें सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी और डिसिफेरल। डिसिफेरल में हाइपोथैलेमस होता है और थैलेमस होता है। इसके आपका ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, यहाँ पर सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। इसका जो ये लोकस कॉर्पस नीचे की साइड जो होते हैं, ये कॉर्पस कैलोसम होता है। कॉर्पस कैलोसम होता है। यहाँ पर ये डेसिफेलन का पार्ट होता है, इसमें ये हाइपोथैलेमस होता है नीचे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है। इसमें यहाँ थैलेमस होता है,
यहाँ थैलेमस होता है, ये पाइन ग्लैंड होती है, यहाँ पर ऐसे करके ये पाइन ग्लैंड निकली होती है, पाइन ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड। ये जो लास्ट हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन में जो सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है, पोन्स होते हैं, पोन्स और मैंडिबल। ये तीनों पार्ट जो होते हैं वो हिंड ब्रेन के होते हैं। ये हिंड ब्रेन होता है, यहां जो होता है ये पार्ट इसका मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन होता है, ये हिंड ब्रेन होता है, और ये सारा पार्ट फोर ब्रेन में आता है। अब यहां जो निकली होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, और इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इसमें फोर ब्रेन में तीन पार्ट मेन होते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, लोब्स जो टेस्ट, स्मेल, इन सब का पता करते हैं। दूसरा होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम पार्ट होता है। सेरिब्रम का जो काम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है सेरिब्रम। इसमें सेरिब्रम में जो करते हैं, इसका जो मेन काम होता है पेन, टेम्परेचर, इसी की वजह से पता चलता है हमें, या कह सकते हैं सेंस ऑफ साइट, हियरिंग। तो जो सेंस ऑर्गन काम करते हैं वो सेरिब्रम में करते हैं, जो सेंस ऑर्गन से हमें पता चलती है वो सब बातें सेरिब्रम में होती है। तीसरा इसका पार्ट होता है डेसिफेरम, डेसिफेरम में हाइपोथैलेमस, थैलेमस इसी में होते हैं। जो स्लीप, रेस्ट, टायरनेस, थकान वगैरह जिसकी हमें पता चलती है, ये इसी में होती है। तो ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमें विजनरी जो करते हैं, हम जो थिंकिंग करते हैं, सारी थिंकिंग का जो काम होता है ये फोर ब्रेन में होता है, डेसिफेरम में होता है। सेरिब्रम में तो सेंस ऑर्गन्स के काम करते हैं, डेसिफेरम में हम थिंकिंग का काम करते हैं, स्लीपिंग, रेस्ट, टायर्डनेस, ये सब डेसिफेरम में होता है। मिड ब्रेन का काम होता है, इसमें ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जो साइट सीइंग का काम करते हैं। इसमें ये कनेक्ट करता है, कनेक्ट फोर ब्रेन और मिड ब्रेन को कनेक्ट का काम करता है। और इसमें ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो ऑप्टिक नर्व्स का काम करती हैं, उसमें ये ऑप्टिक लोब्स होते हैं, फोर ऑप्टिक लोब्स होते हैं इसमें। एक तो कनेक्ट रखते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन को कनेक्ट करते, कनेक्ट करने का काम है इसका। और दूसरा इसके चार इसके ऑप्टिक लोब्स होते हैं, लोब्स, इसके फोर ऑप्टिक लोब्स होते हैं जो फोर साइड सीइंग का काम है। हिंड ब्रेन में जो जितनी इनवॉलंटरी एक्शंस होती हैं वो हिंड ब्रेन में होती है, जैसे वोमिटिंग है, स्नीजिंग है, वी कैन नॉट कंट्रोल,
हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते ना, वोमिटिंग आती है, नहीं कंट्रोल कर सकते, या स्नीजिंग होती है नहीं कर सकते, साइंग होती है, उबासियाँ लेते हैं, वो सब हमारे हिंड ब्रेन में होती है, मेडुला काम करता है इसमें। तो जो हिंड ब्रेन के अंदर पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स होते हैं इसमें पोन्स, सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम का जो काम होता है वो बॉडी के पास्चर का बैलेंस बना के रखना, और जबकि सेरिबेलम का काम जो होता है वो सेंसेशन, सेंस ऑर्गन्स का काम जो होता है वो सेरिबेलम करता है, और बॉडी पास्चर, बॉडी मेंटेन, बॉडी बैलेंस, ये सेरिबेलम। और इसी में ये जो मेडुला होता है, पोन्स वेरोली होती है, पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोली होती है। ये जो ट्रांसफर ऑफ स्लीपनेस या कह सकते हैं इम्पल्सिस का जो ट्रांसफर होता है सेरिबेलम में, जो ट्रांसफर करने का काम करता है, सेरिबेलम की ये हेल्प करता है एक तरह से देखा जाए। तीसरा होता है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला होता है, मेडुला का काम होता है कि जितनी रिफ्लेक्स एक्शन होती है, रिफ्लेक्स एक्शन को ये कंट्रोल करता है। ये भी इनवॉलंटरी एक्शन ही होती है वैसे तो, रिफ्लेक्स एक्शन भी, इन पर भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे ही कोई मैसेज या जैसे ही हमें किसी चीज का अचानक हमें कोई चीज दिखाई दे जाती है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें सामने कोई लाइन आता है तो हम पीछे बैक हो जाएंगे, ये नहीं देखेंगे पीछे क्या है। तो ये काम जो किया हमने, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं करते ये काम, ये सिर्फ ये जो जैसे ही हमने देखा, साइट सीइंग हुई और हम ये मैसेज हमारा स्पाइनल कोड तक पहुँचता है, स्पाइनल कोड से जस्ट ऑर्डर करते हैं और बैक हो जाते हैं, तो हमारे फॉर ब्रेन तक जाता ही नहीं। फॉर ब्रेन तक नहीं जाता तो थिंकिंग नहीं होती। मैंने आपको बताया था सेरिबेलम में ये काम होता है, थिंकिंग होती है, डेसिफेलन में थिंकिंग होती है, फॉर ब्रेन में होती है। फॉर ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचता नहीं है, तो जैसे ही स्पाइनल कोड तक जाते हैं हम वापस, तो दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन, यानी स्पाइनल कोड तक गया और हम उसे वापस हो गए। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन को हम, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रिफ्लेक्स एक्शन इज द पाथवे फॉलोड बाय द सेंस नर्व्स टू कैरिंग द सेंसेशन फ्रॉम रिफ्लेक्टर ऑर्गन टू द स्पाइनल कोड, यानी दैट इज द पाथवे। ये रिफ्लेक्स एक्शन है कि ये ऑटोनोमस, इनवॉलंटरी, ये एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, स्पॉन्टेनियस एक्शन, इनवॉलंटरी एक्शन होती है। इनवॉलंटरी एक्शन होती है, इससे आगे हम बैक हो जाते हैं बिना थिंकिंग, बिना सोचे, बिना, क्योंकि हमारे फॉर ब्रेन तक तो गए मैसेज, तो हम उसे रिएक्शन कर देते हैं, इमीडिएट रिएक्शन कर देते हैं विदाउट थिंकिंग। तो ये जो एक्शन होती है ऑटोनोमिक होती है, सेल्फ हो जाती है, जिसमें हम सोचते नहीं, यानी ऑटोनोमस कह सकते हैं, ऑटोनोमस एक्शन जो होती है वो रिफ्लेक्स एक्शन होती है। एक होता है रिफ्लेक्ट आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज द पाथवे फ्रॉम द इफेक्टर टू द स्पाइनल कोड एंड स्पाइनल कोड टू इफेक्टर, यानी वो ऐसा पाथवे जो इफेक्टर से स्पाइनल कोड तक जाता है, स्पाइनल कोड से इफेक्टर तक आता है, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क होती है दैट इज द पाथवे
from effector to spinal cord. Spinal cord and spinal cord to effector. स्पाइनल कोड से इफेक्टर तक, इफेक्टर से स्पाइनल कोड तक होता है पाथवे, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, और जो एक्शन होती है उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो ये था आपका ह्यूमन ब्रेन, जो मैंने आपको बता दिया, इसे पॉज टू नोट डाउन। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा हॉर्मोन्स। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। वंस अगेन आई टेल यू दैट ब्रेन हैज 3 पार्ट्स: forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain olfactory, olfactory लोब, cerebellum, डेसिफेलन, ये थिंकिंग सेरिब्रम में होती है, डेसिफेलन में होती है, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, ये डेसिफेलन के पार्ट्स होते हैं। इसके बाद जो मिड ब्रेन होता है वो ऑप्टिक लोब्स होते हैं। हिंड ब्रेन होता है, इसमें सेरिबेलम, कोनोडोली, मेडुलर होता है। मेडुलर इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं। ये इस तरह की जो होती हैं एक्शंस होती हैं वो मेडुला में होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। सेरिबेलम में भी इनवॉलंटरी एक्शंस ही होती हैं, जैसे आई फ्लिकरिंग, हार्ट बीट, ये सब होते हैं इसमें। रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको बताया कि ये एक मैसेज जो स्पाइनल कोड तक जाता है वो हम ऑटोनोमिक सेल्फ हो जाती है, ये एक्शन इनवॉलंटरी होती है, दैट इज नॉट कैन बी कंट्रोल। कोई सपोज हमारे पास कोई हॉट चीज आ जाती है तो टच होते हैं हम तुरंत हाथ अवे फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, हम उसे आगे हटाते हैं चाहे किसी और में टच हो जाए वो हाथ, लेकिन उस जगह से इमीडिएट हटाते हैं। दैट एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ नोट डाउन and subscribe my channel to my next notification, and that is my appreciation also. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.